Assalamu alaikum. Welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I am gonna practice business mathematics for 11 commerce chapter 3 interest and annuities exercise 3. So let's start. So question number 3.15 is a bank pays simple interest at a rate of 8% per year if a customer deposits rupees 1000 and makes no withdrawal for 3 years. What is the total amount on deposit at the end of 3 years? What is the interest earned in that period of time? ठीक है, सवाल में कह रहे हैं कि एक जो बैंक है वो पे कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट 8% हर साल पर ईयर, यानी कि हर साल पे कर रहा है। अगर एक कस्टमर जो है वो बैंक में 1000 डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, और कोई विड्रॉल नहीं करता 3 इयर्स तक, तो उसका टोटल अमाउंट जो उसने डिपॉजिट कराया था 1000, उसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 3 इयर्स, यानी कि 3 इयर्स के एंड पर। सो हमने क्या फाइंड करना है, उसका टोटल अमाउंट और व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, और जो उसको इंटरेस्ट गेन हुआ है इतने उस टाइम पीरियड में हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, सो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, गिवन इंटरेस्ट फाइंड करना है, रेट हमें 8% दिया हुआ है, अमाउंट हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट, और प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 1000 एंड ईयर हमारे पास गिवन है 3 इयर्स। ठीक है, सो फार्मूला फॉर ए, सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट का फार्मूला ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 + NR, पुटिंग वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में। सो ए इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है 1000, ब्रैकेट में 1 + N हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पर रेट कितना था हमारे पास 8% था। सो 8% को जब हमने डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.08। ठीक है, सो वो मैंने इधर पुट कर लिया 0.08। सो ए इज इक्वल टू 1000, ब्रैकेट में 1 + जब 3 मल्टीप्लाई होगा 0.08 से तो हो जाएगा 0.24। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल टू 1000, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस हो रहा है 0.24 में तो हो जाएगा 1.24। सो जब 1000 मल्टीप्लाई होगा 1.24 से तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा 1240। सो हमने अमाउंट फाइंड कर लिया, अमाउंट हमारा आ गया 1240। अब क्या फाइंड करेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ इंटरेस्ट। सो फार्मूला फॉर इंटरेस्ट, एक फार्मूला जो था इंटरेस्ट का वो था कि आई इज इक्वल टू PNR। ठीक है, और एक इंटरेस्ट का फार्मूला ये है कि आई इज इक्वल टू A - P, यानी कि अमाउंट से माइनस करेंगे क्या चीज़ प्रिंसिपल। सो पुटिंग वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में। सो आई इज इक्वल टू अमाउंट हमने फाइंड किया क्या है 1240, माइनस करेंगे प्रिंसिपल जो हमारा था 1000 रुपीज़। ठीक है, सो जब हमने आपस में इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2040 आंसर। हैंस टोटल अमाउंट हमारे पास 1240 हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 240 हो गया आंसर। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3.16 is find the simple interest on a rupees 500 investment for 2 years at an interest rate of 8% per annum. What is the accumulated amount? ठीक है, सो सवाल में हमें कह रहे हैं कि हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है कि 5000 इन्वेस्टमेंट हुई है 2 इयर्स की और इस पर रेट कितना है 8%। सो एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करना है कि एक्यूमुलेटेड और टोटल एक ही चीज़ है। ठीक है, सवाल में कभी आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट कह देते हैं और कभी कहते हैं टोटल अमाउंट। सो ये दोनों एक ही सेम चीज़ है और फार्मूला इसका टोटल अमाउंट वाला ही लगेगा। ठीक है, सो इसमें हमें 2 चीज़ें पूछी हुई है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना और एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड करना है। सो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल 500, रेट 8% था तो 8 डिवाइड बाई 100 किया क्योंकि परसेंटेज थी। सो परसेंटेज रिमूव की, 8 डिवाइड बाई 100। सो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.08। एन हमें दिया हुआ है ईयर्स कितने 2, इंटरेस्ट फाइंड करना है और एक्यूमुलेटेड जो कि टोटल अमाउंट है वो भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। फार्मूला फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू PNR। मैंने अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लिया है, अगर आप वो दूसरा भी लेना चाहें कि आप सबसे पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, उसमें फिर इंटरेस्ट का फार्मूला पुट करेंगे कि A - P, यानी कि अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपके पास तब भी इंटरेस्ट सेम आएगा, और आप इस फार्मूले से करेंगे तब भी आपके पास इंटरेस्ट सेम आएगा। सो हमने फार्मूला लिया आई इज इक्वल टू PNR, पुटिंग वैल्यू करेंगे फार्मूले में। आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 500, ईयर्स हमने 2 दिए में और रेट 0.08 है। सो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 80 से। अब हम फाइंड करेंगे नाउ फार्मूला फॉर फाइंडिंग अमाउंट जो कि अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। सो इसमें टोटल अमाउंट का फार्मूला पुट करेंगे, A इज इक्वल टू P, ब्रैकेट में 1 + NR, पुटिंग वैल्यू करेंगे फार्मूले में। सो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है 500 एंड ब्रैकेट में 1 + हमारे पास ईयर कितने दिए हुए थे 2 और रेट हमारे पास 0.08 है। सो
ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.08 से, तो हो जाएगा 0.16। सो 1 प्लस होगा अब इसमें 1 में 1 प्लस होगा 0.16 में। सो ए इज इक्वल टू 500 1.16 हो जाएगा जब 1 प्लस हुआ। सो अब हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.16 से, ठीक है। सो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमने फाइंड कर लिया कि अमाउंट हमारा आ गया 580। हैंस द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 580 एंड इंटरेस्ट 80। सो हमने फाइंड कर लिया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।